स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जावास्क्रिप्ट की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर के बारे में। और यहाँ देखे थे आप लोग इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप की बात हुआ था कि मतलब कि अगर वैल्यू इक्वल लानी है तो तरीका दोनों होगा। अगर आपने एक को डबल कॉमा में रखा है दूसरे को नहीं रखा है तो वैल्यू नहीं आएगी, यही देखा था ना। और कल हमने यूज किया था कंसोल डॉट लॉग का। या एक बात याद रखिएगा, तो जब भी हम आउटपुट चेक कर रहे थे तो आउटपुट हम लोग कंसोल में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में चेक कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो रन करके रिजल्ट में आए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यही वाला क्वेश्चन वेरिएबल था ना ये वाला। चलिए देखिएगा, वेरिएबल ए की वैल्यू 5 ले ली, इंटर सेमीकोलन लगा लीजिएगा। वेरिएबल बी इक्वल टू 5। और कल हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पे, कंसोल लिख रहे थे ना, कंसोल डॉट डॉट लॉग। और इसमें क्या लिखे थे, x इक्वल टू वाई। और इक्वल टू के लिए डबल का यूज करेंगे ना, डबल लगाएंगे, सिंगल से काम नहीं चलेगा। x इक्वल टू वाई, कंट्रोल से सेव किए और इसको रन करा दिए बुलाई। सॉरी, x इक्वल टू वाई लिख दिया, सॉरी ए और वाई रखे थे और सॉरी शक्तिमान गलती हो गई। कंट्रोल से तो राइट क्लिक करने के लिए इंस्पेक्ट पे, और यहाँ बता रहा था ट्रू है कि फॉल्स है। कंसोल बता रहा है ट्रू है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आउटपुट लिख क्या है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिख दिया ए इक्वल टू कंट्रोल से। देखिए अब कहाँ लिखा रखा है, कंसोल में लिख के आ रहा है, नहीं यही लिखा है। तो इस बात को जरूर लिख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लिखाएंगे तो कंसोल में जाके चेक करना होगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट पे ही दिख जाएगा। इस चीज को लिख लीजिए, ये बहुत बड़ा बात है। तो कल ये ऑपरेटर आपको दिखा चुका हूँ, कल ही का सारे ऑपरेटर का नाम इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू टाइप दिखाई देना कल। और इसी में अगर इसी में हम इसको डबल इंट गामा के भीतर रख दें, और अब चेक करिए यहाँ पे कंट्रोल से शिफ्ट किया, टू ही आ रहा है। और यहाँ क्या लगा दिया, इक्वल टू टाइप की बात हुआ है ना, तो ट्रिपल का यूज करेंगे ना, कंट्रोल से सेव किया, क्या लिख के आ गया, आज लिख के आ गया। ट्रिपल इक्वल टू का यूज इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है कि दोनों का फेस एक जैसे है कि नहीं है। फेस होने का मतलब एक तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखो, आपने बी की वैल्यू डबल कामा में लिखी है और ए की वैल्यू नॉर्मल वे में लिखी है, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। इक्वल टू तो आ रहा है लेकिन डाटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे भी इक्वल टू। और अब वैल्यू क्या आएगी आपकी, हुआ है। तो लिख लीजिएगा, सब एग्जाम्पल सामने सामने लिखते जाइए, सामने सामने एग्जाम्पल लिखते जाइए आप लोग, सामने सामने एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे। इक्वल टू के लिए क्या रखना है, इक्वल टू का क्या लिए, वेरिएबल ए लिए है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4 हो गया, और वेरिएबल बी इक्वल टू 4। और अगर कंसोल वाला करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और ए डबल इक्वल टू, अगर ये कंसोल में लीजिएगा, अगर यहाँ कंसोल की जगह क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में ए इक्वल टू, तो आपकी वैल्यू अभी तक क्या आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी, 2
टू आएगी, चेंज करेंगे फाल्स आ जाएगी। ये किसके लिए था, इक्वल टू के लिए। अब इक्वल टू वैल्यू और इक्वल टाइप के लिए क्या होगा, ट्रिपल सी इक्वल टू वैल्यू किया जाता है, यानी उस टाइम वैल्यू क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में a इक्वल टू, अब इक्वल का मतलब अब यहाँ a की वैल्यू अगर आप नॉर्मल एज्यूम किए हैं और b की वैल्यू आपने डबल कॉमा के भीतर एज्यूम किया है, ये वैल्यू क्या आएगी, फाल्स की है। अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो a की वैल्यू सेम उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जैसा b की वैल्यू है। देखिए समझा क्या था, हाँ कंफर्ट आउटपुट लग रहा था, अब क्लियर हो जाएगा वेरिएबल ए और बी की वैल्यू। तो इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। चलो इसका भी यूज करके देख लेते हैं। हो गया, अब देखिए हम नॉट इक्वल टू वाला देख लेते हैं। बस यहाँ क्या किए, ट्रिपल कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड से। अब इसका आउटपुट फिर से चेक करिए, टू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे क्या यूज कर दिया, एक्सप्लेनेशन मार्क यूज कर दिया। ये नॉट इक्वल टू कह रहा है कि ये बी के बराबर नहीं है, तो सही है क्या, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, चलिए क्या ये फाल्स, क्योंकि इसका मानना है, इसका मानना है कि ए बी के बराबर है, और आपने स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी, तो स्टेटमेंट गलत है ना। हाँ तो लिख लीजिएगा इसका भी एग्जांपल, ये क्या है, नॉट इक्वल टू का है, इसका लिख लीजिएगा। पी की वैल्यू अलग कर दीजिएगा, एक अलग कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट ट्रैक में अलग कर लीजिएगा, आ जाएगा। और अगर वही हम बी की वैल्यू चेंज कर दें, 6 कर दें, तो क्या आंसर आएगा, हाँ अब आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए एक और इक्वल टू लगा देंगे तो इक्वल टाइप भी चेक करेगा, इक्वल डाटा इक्वल टाइप भी चेक करेगा। अभी बताओ अगर ऐसा कर दिए तो अभी इसका आंसर क्या आएगा बताइए, तक ए बी के बराबर नहीं है, सही बात है, और दोनों का डाटा टाइप भी बराबर है, सही है ना, ये भी 5 नॉर्मल में लिखा है, 6 भी नॉर्मल में लिख रहा है, इसका आंसर क्या आएगा,
ट्रू आएगा। हाँ तब गलत आएगा जब आप 5 या 6 को क्या कर दिए, डबल कामा के भीतर रख दिए। अब ये तो बात सही, स्टेटमेंट सही है कि ए बी के बराबर नहीं है, लेकिन डाटा इक्वल टाइप का है, नहीं है। और अब आउटपुट चेक करिए तो ऐसे नहीं किया जाए, कंट्रोल ऐसे दे, और अब आउटपुट चेक करिए तो नहीं आ रहा क्या, नहीं है। यहाँ पे लगा क्या आ रहा है, अंतर ही क्या हुआ है इस इक्वल टाइप में, नॉट इक्वल टू, अच्छा नॉट इक्वल टू टाइप, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। नहीं भी रहेगा तो भी आएगा, ये कहा है, समझ गया। जैसे ये इक्वल टू टाइप का है ना यहाँ पे, ये नॉट इक्वल टू टाइप है, ठीक है सही है, सही है, इसका भी लिख लीजिएगा कि इक्वल टाइप नहीं भी रहेगा ना तो भी वैल्यू क्या आएगी इसकी, ट्रू ही आएगी। यही कहा है इस क्वेश्चन में, आप खुद देख लीजिए। इससे पहले जो था इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप था, यहाँ नॉट इक्वल टू टाइप भी रहेगा, मतलब नहीं भी रहेगा तो भी बराबर आएगा। मतलब अगर एक को हम डबल इनवर्टेड कॉमा के भीतर रखते हैं और दूसरे को नहीं भी रखते हैं तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन का, चलिए यहाँ ग्रेटर देन लगा दिया कि ए बड़ा है बी से। अब बताइए स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा, चेक कर लीजिए, फॉल्स हो गया। और सही में यहाँ 15 कर देते तो अब ठीक है, तो ऐसे ही सारा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर जो भी है कर लेंगे ना। तो अगला वही लिखा हुआ है, आप कंसोल का यूज करेंगे तो कंसोल में चेक करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। और इस टाइम पे जब यहाँ पे कर दिए हैं ट्रू आया ना, इसकी वैल्यू ट्रू आया है ना, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट आ रहा है, कंसोल आ रहा है, देखो कुछ लिख रहा है यहाँ पे ट्रू फॉल्स, नहीं लिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या लगाया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, कंसोल नहीं लगाया, कंसोल डॉट लॉग लगाया होता तो वहां पे आता। चलिए तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा, ये हो ही गया आपका, ये भी हो गया, ग्रेटर देन वाला भी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी हो सकता है कि बड़ा भी है और बराबर भी है। अच्छा बड़ा है बराबर का मतलब क्या होगा, कब सही होगा कि अगर हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए तो कह रहा है ये बड़ा भी है और बराबर भी है 6 पे, है ऐसा, नहीं है, फाल्स आएगा। क्या बोला है, ये बड़ा है और बराबर है, ठीक है, बड़ा है हाँ, दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो होना चाहिए, बड़ा है, अच्छा बराबर है, अगर ये हम क्या कर दें, फोर कर दें, अब क्या आएगा, अब फॉल्स आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे 15 था, क्या था, 15 था तो चेक करा था कि ये बड़ा है तो बड़ा मिल गया था। अगर यहाँ पे 6 होगा तभी भी आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, बताओ जी, वे ट्रू ही आएगा क्योंकि बराबर तो है ना। हाँ अब 6 से एक भी कम होगा तो फॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और 6 से जितना ज्यादा होगा कुछ भी लिख दीजिए, 1000, क्या आएगा, टू ही आएगा, 6 से ज्यादा होगा टू ही आएगा, कर लीजिएगा आप। अब बात करेंगे हम इफ स्टेटमेंट का। इफ का मतलब क्या होता है, यदि, यही लास्ट टॉपिक है जावा का। इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट मतलब कि अगर हम, अगर ऐसा कहें तो, यदि, यही ना इफ का मतलब यदि ही होता है। इफ स्टेटमेंट में जैसे मान लो अगर मैंने कहा कि कोई कंडीशन दे दिया, इफ कंडीशन जो भी दिया तो दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक ट्रू और फॉल्स बताएगा, ऐसा होगा तो। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा, पहले इसका नाम लिख लीजिए तो, लॉजिकल ऑपरेटर का। डबल रहेगा तो लॉजिकल एंड बोलते हैं, डबल वो रहेगा तो लॉजिकल और बोलेंगे, और सिंगल रहेगा एक्सप्रेशन मार्क तो लॉजिकल नॉट बोलेंगे। लिख लीजिए पहले तो, फिर बताएं।
लिख लिए? हाँ, अब चलिए इनका यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के भीतर हमने रख दिया एक वेरिएबल, वेरिएबल में एज लिख दीजिए या कोई भी चीज लिख दीजिए। मैंने कहा वेरिएबल, वेरिएबल का हमने टर्म में लिया एज के रूप में, कि एज माना कि उनका एज है वो 20 साल है। तो एज, एज है कितना है? 20 साल। माना एक वेरिएबल एज ले लिया, इसका एज क्या ले लिया? 20 साल ले लिया। और नीचे कंडीशन देना है, इफ एज 18 से ज्यादा हो। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यदि एज क्या हो? 18 से ज्यादा हो, या एंड का मतलब क्या लिखे हैं आप लोग? अभी जस्ट लिखे हैं एंड का मतलब क्या रखे हैं आप लोग? हाँ, लॉजिकल, लॉजिकल एंड ना, ठीक। तो एंड का मतलब यहाँ पे है कि आप अगर 18 से ज्यादा हो और 21 से कम हो, तो आपका लिख क्या लिख के है? लिख क्या है? यस यू आर इलिजिबल, मतलब किसी चीज मतलब फॉर्म में नहीं आता है उम्र होता है 18 21। तो ऐसा अगर कंडीशन दिया जाए तो मान लो हमने लिख दिया इफ, इफ ब्रैकेट ओपन किया और लिखा इज ग्रेटर देन 18 एंड इज लेस देन 21, और लगा दिया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग है ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इंटर करके या यही लगा दीजिए कर्ली ब्रैकेट में, इंटर कर लीजिए। अरे यार मैंने नहीं कुछ किया, वो दब गया, दबा रहेगा। क्या लिख दिया? कंसोल, ऐसे कर लीजिएगा इंटर, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर पड़ेगा ब्रैकेट में, और वही स्टेटमेंट वाला लिख दीजिए कि अगर सही होगा तो क्या लिखेगा? यस यू आर एलिजिबल, यानी आप योग्य हैं। जी आई है ना, यस यू आर एलिजिबल। कंट्रोल एस से सेव किया, दोबारा इसको कोड कर दे रहे हैं और रन करा दिए। और राइट क्लिक, कंसोल लगा है ना, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी चल रही है यहाँ पे, अभी अभी नहीं हो पाया। क्या हम लोग छोड़े हैं इसमें? इन्वर्टेड कामा, जो लिखना है वो किसमें रहेगा? इन्वर्टेड कामा में रहेगा। अब ठीक हो जाएगा, कंट्रोल ऐसा सेव किए अब, और इसको दोबारा से क्या करिए, रिफ्रेश करिए। और जैसे ही रिफ्रेश करिए क्या कह रहा है? हाँ आप एलिजिबल हैं। लेकिन जैसे ही इस एज को 20 से घटाकर, 20 से घटाकर क्या लिख दिए? 17 कर दिए, तो कोई रिजल्ट ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो कंडीशन भी लोग देते हैं कि अगर ना हो, नहीं जरूर देते थे कि अगर डिस्काउंट ना मिले तो 0%, तो उसका भी कोई ऑप्शन होगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह लिखेगा, ऐसे लिखता है। कौन है जी? राधेश्याम, सुधरोगे नहीं क्या तुम? कल भी इसीलिए निकाले थे तुमको। आइए आइए। अरे भाई फोन नहीं उठा रहे, आप भूल गए भाई। नोट कर लीजिए ये वाला, नोट करिए। इसके पहले एंड लगाया था, तुम्हें नहीं कहा था कुछ था? इसके पहले एंड लगाए थे ना? नहीं, अंतर है बच्चा। अब देखो, इसके पहले कंडीशन क्या था बाबू? एंड का लगा हुआ था, क्या लगाए थे? एंड का लगाए थे। उसमें आप ये थे कि एज आपका 18 से ज्यादा हो, या एज आपका 21 से
कम हुई था ना, तो उसमें हम जब 22 लिख रहे थे तो यहाँ कंडीशन क्या था, एंड लगा हुआ था, मतलब दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, 18 से ज्यादा भी होना चाहिए और 22 से कम भी होना चाहिए। 21 से कम, 18 से ज्यादा था, नॉट एलिजिबल हो जा रहे थे। अब क्या लगाएंगे, डबल फंक्शन, इसका मतलब और होता है, और मतलब क्या होता है बच्चों, या कंडीशन क्या दी है, 18 से ज्यादा, किसी ज्यादा हो, 18 से ज्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, किससे कम, और आपने एज क्या लिख दिया है, 22 लिख दिया है, तो क्या 22 21 से कम है, नहीं था तो ज्यादा है, लेकिन 18 से ज्यादा होना चाहिए ना, 18 से ज्यादा 22 नहीं है, इसलिए लिखा कंडीशन लगा है। हाँ, तो यहाँ का लगा है, यहाँ मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन के साथ हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, क्या इसका मतलब क्या है, तुम ही पढ़े जो प्रवेश का मतलब क्या है, 18 से ज्यादा की कौन, और 22 क्या है, इसीलिए एलिजिबल, क्योंकि बीच में क्या लगा है, और फंक्शन लगा है, अगर वही एंड फंक्शन लगा होगा दोनों कंडीशन फॉलो कराना होती है, क्या करिए, एक्शन में पढ़ाया गया था कि बिल अमाउंट भी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी 10 के बराबर या 10 से अधिक होना चाहिए, तो जाके एलिजिबल होता है ना, एंड फंक्शन और फंक्शन, इतना आंसर कर लीजिएगा, ठीक है।